बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, इस वक्त इमरान खान ने एक ऐसा पत्ता फेंका है, एक ऐसा कार्ड खेला है जिसने बहुत सौ को गर्दन से दबोच लिया है और आज बाज़ाब्ता तौर पर इमरान खान ने एजेंसीज को अपने रडार पर रखा है। इस हवाले से बड़ी अहम तफसीलात हैं। जबकि दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी का मामला अब मजीद बिगड़ता जा रहा है और इस गिरफ्तारी के हवाले से ये एक टेस्ट केस होने वाला है और ये भी पाकिस्तान के लिए वैसे एक मजाक है कि पाकिस्तान का वजीर दाखिला इस वक्त एक मफरूर है जिसके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं और जो इस वक्त अपनी गिरफ्तारी नहीं दे रहा और जिसके हुक्म पर और अदालत के हुक्म पर तामील करवाने के लिए बैक टू बैक कोशिशें होती हैं, लेकिन वफाकी पुलिस जो है वो तामील नहीं करती। तो ये निज़ाम इंसाफ और निज़ाम कानून का मजाक भी जारी है। जबकि राना सनाउल्लाह की भी कुछ डेवलपमेंट्स हैं। सबसे पहले आपको इस हब्स और घुटन ज़दा माहौल में एक मस्बत खबर भी दे देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आलमे इस्लाम में और अरब ममालिक में बिलखुसूस पाकिस्तान की एक हिस्ट्री रही है और पाकिस्तान की अफवाज जो है उनकी भी एक हिस्ट्री रही है। यूएई को देख लें, उनकी फ़ज़ाइया तक को हमने स्टार्ट करवाया, एवरीथिंग ट्रेनिंग से लेकर सऊदी अरब में आज भी ये होता है। भारत एक अल्टरनेट के तौर पर पाकिस्तान के स्पेशली अरब वर्ल्ड के अंदर और पाकिस्तान को अरब वर्ल्ड से दूर करने के लिए भी बहुत सी कोशिशें करता रहा, लेकिन भारत नाकाम हुआ है। और जो फीफा वर्ल्ड कप है उसकी सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान की आर्मी का जो दस्ता है वो रवाना हो चुका है। और मैं ख़बर आपके सामने रख देता हूँ, पाकिस्तान आर्मी का दस्ता फीफा वर्ल्ड कप की सिक्योरिटी संभालने कतर रवाना हो गया। ये दस्ता पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स और जवानों पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान आर्मी वर्ल्ड कप के दौरान कतर हुकूमत को सिक्योरिटी में मुआवनत फराहम करेगी। पाकिस्तान आर्मी के मुंतखब शुदा दस्ते को फीफा सिक्योरिटी से मुतल्लिक तरबियत फराहम करेगी। और ये नाज़रीन किराम, मैं आपको बता दूं कि कतर ने पाकिस्तान से सिक्योरिटी में मुआवनत की दरख्वास्त की थी और कतरी वजारत दाखिला के 4 रुकनी वफ़द ने अगस्त में पाकिस्तान का दौरा किया था। इस ज़िमन में 8 रुकनी आलमी फीफा ट्रेनिंग टीम ने सितंबर में पाकिस्तान का दौरा किया था और ये 21 नवंबर से 18 दिसंबर तक खेला जाना है। दुनिया का सबसे ज़्यादा और देखा जाने वाला और सबसे बड़ा स्पोर्ट्स का इवेंट होता है। तो ये मैं समझता हूँ एक अचीवमेंट है और ये प्रोफेशनलिज्म है जिसकी आलमी सतह पर बैक टू बैक हमें इस तरह की मिसालें मिलती हैं। तो इसके साथ ही साथ अब ज़रा राना सनाउल्लाह साहब जो है उनके केस की बात हो जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। एंटी करप्शन अदालत में वज़ीर दाखिला से मुतल्लिक केस की समाअत हुई, जिसमें एंटी करप्शन हुकाम की जानिब से राना सनाउल्लाह के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा करते हुए कहा गया कि राना सनाउल्लाह ना तो अदालत में पेश हो रहे हैं और ना ही अपनी गिरफ्तारी दे रहे हैं, लिहाजा उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी जाए। ताहम अदालत ने राना सनाउल्लाह के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा तो मुस्तरद कर दी, लेकिन एंटी करप्शन टीम को अदालत ने वजीर दाखिला की गिरफ्तारी के लिए कोशिश जारी रखने और वजीर दाखिला को गिरफ्तार करके अदालत के सामने पेश करने का एक मरतबा फिर हुक्म दे दिया है। और ये जो मॉडल ट्रायल कोर्ट है, इसके जज हैं गुलाम अकबर, इन्होंने नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। और इस ज़िमन में मैं आपको ये बता दूं कि राना सनाउल्लाह के जो वारंट गिरफ्तारी हैं उनकी एक मरतबा फिर से तामील नहीं हो सकी और धोखाधड़ी के मुकदमे में एंटी करप्शन टीम राना सनाउल्लाह को एक मरतबा फिर अदालती अहकामात के बावजूद गिरफ्तार नहीं कर सकी। एंटी करप्शन की टीम वजीर दाखिला की गिरफ्तारी के लिए थाना सेक्रेटेरिएट आई और SHO से मुलाकात की। अदालती हुक्मनामा और वारंट गिरफ्तारी भी SHO के हवाले किए गए। ताहम वारंट गिरफ्तारी पर तामील न होने के सबब एंटी करप्शन टीम को वापस रवाना होना पड़ा। एंटी करप्शन टीम की आमद की एंट्री भी रजिस्टर में नहीं की गई। अब ये क्यों नहीं की गई, ये सबको समझ आ रही है। एंटी करप्शन टीम का जो मौक़िफ़ है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। उनका कहना था कि हम अदालती हुक्म पर आए थे, लेकिन हमारी गाड़ियां भी थाने से निकलवा दी गई। दूसरी तरफ SHO थाना सेक्रेटेरिएट जो है उसने मौक़िफ़ पेश किया है कि वारंट के हवाले से फ़ाइल ले ली गई है, इस हवाले से बाद में आगाह किया जाएगा और तमाम कानूनी ज़वाबित के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यानी डिलेइंग टैक्टिक आप इसे कह सकते हैं।
टाइम टेकिंग और टाइम लेने के लिए इसे टैक्टिक तो कहा जा सकता है, और रिकॉर्ड देने से भी सारे मामले के अंदर चीज़ें जो हैं वो आपके सामने है कि किस तरह से ये मामलात चल रहे हैं। अब यहाँ पर इमरान खान साहब जो है उन्होंने ऑडियो लीक्स के मामले पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। इमरान खान साहब ने एक नई, आप कह लें कि जिद्दोजहद का आगाज कर दिया है, और इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया है। कहते हैं कि द ऑडियो लीक्स आर अ सीरियस ब्रीच ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। ये पाकिस्तान की कौमी सलामती का एक बहुत बड़ा और एक इंतहाई संगीन ब्रीच है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा धचका है। एज दे कॉल इन टू क्वेश्चन द एंटायर सिक्योरिटी ऑफ द PMO एंड PMH। PMO है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस और PMH है प्राइम मिनिस्टर्स हाउस, यानी कि वो मुकम्मल तौर पर इनकी सिक्योरिटी पर सवालात उठाते हैं। एज प्राइम मिनिस्टर माई सिक्योर लाइन एट माई रेजिडेंस वॉज ऑल्सो बग्ड, यानी सिर्फ ऑफिस नहीं बल्कि वो वाली सिक्योर लाइन जो कि वजीर आजम के घर में लगी होती है, जिसमें अहम तरीन मामला डिस्कस होने होते हैं, वो भी बग की जा रही थी। उस पर भी बाकायदा तौर पर इन्होंने ट्रैकिंग लगाई हुई थी, उसे टैप किया जा रहा था। वी इंटेंड टू गो टू कोर्ट, हम अब अदालत जाने का फैसला कर चुके हैं, टू एस्टैब्लिश ऑथेंटिसिटी ऑफ लीक्स, कि ये लीक्स जो है ये एक तो ऑथेंटिक है, एंड देन फॉर्म JIT टू इन्वेस्टिगेट, और फिर अदालत को हम कहेंगे कि आप एक JIT बनाएं, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाएं, टू इन्वेस्टिगेट विच इंटेलिजेंस एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बगिंग एंड हु इज लीकिंग आउट द ऑडियोज, मैनी ऑफ विच आर एडिटेड एंड डॉक्टर्ड। यानी एक तो जो ऑडियोज हैं उनकी ऑथेंटिसिटी पे JIT देखे, क्योंकि बहुत सी ऑडियोज जो हैं वो अब एडिटेड भी आ रही हैं, लेकिन JIT ये फैसला करे कि कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी जिम्मेदार है, अल्फाज पर गौर कीजिएगा, इस बगिंग की, और इसे लीक कौन कर रहा है, ये डाटा ब्रीच कहां पर हुआ। दिस इज क्रिटिकल बिकॉज सेंसिटिव सिक्योरिटी इश्यूज आर एंड हैव बीन इलीगली रिकॉर्डेड, यानी कि इस वक्त जो अहम तरीन इंतहाई हसास सिक्योरिटी के मामलात हैं वो भी अभी भी रिकॉर्ड हो रहे हैं और होते रहे हैं, एंड सब्सिक्वेंटली हैक्ड, और फिर वो डाटा हैक हुआ, इंप्लाइंग कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी हैज बीन एक्सपोज्ड ग्लोबली, कि पाकिस्तान की जो कौमी सलामती और उसका कॉन्फिडेंशियल होना इंटरनेशनल सतह पर हम एक्सपोज होकर रह गए हैं। और देखें टैप करना, इस पर इमरान खान साहब एक मरतबा एक स्टेटमेंट भी दे चुके हैं। बहुत से लोगों के ज़हन में आ रहा होगा कि खान साहब ये बात कहते हैं कि मुझे तो ISI टैप भी करती है और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप ये देखें कि ये डाटा हैक हुआ, ये कैसे हुआ, और कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी जो बगिंग है वो कर रही थी, और कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है, ये इमरान खान साहब ने आज एक नया पिंडोरा बॉक्स खोला है। एक नया मुतालबा, बहुत वाज़े बहुत क्लियर मुतालबा जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आया है। और इस पूरे मामले के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि कौमी सलामती की राजदारी को आलमी सतह पर बेनकाब कर दिया गया है, और हम अब कुछ हमारे पल्ले नहीं रहा, और इसके ऊपर अगर JIT नहीं बनती तो फिर क्या होगा। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इमरान खान साहब की तरफ से, और जो ऑडियो लीक्स अभी मजीद कुछ डॉक्टर्ड ऑडियोज लाना चाहते हैं, शायद ये उन्हें भी एक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मैसेज हो सकता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपके सामने रखा है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।